Hello commerce graduates, welcome back to the channel guys. So in this video we are going to start with the next unit of your subject business communication. So इससे पहले वाले पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है then प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेकआउट करेंगे। और आज हम नेक्स्ट यूनिट के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, यहाँ पे ही आपको उसकी PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर चेकआउट करेंगे। पर्सनल क्लासेस के लिए मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा पे, इवन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल ID पे studyWithNiharKatiwari@gmail.com। राइट गाइस, तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिटन कम्युनिकेशन क्या है, मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। बिजनेस लेटर को डिस्कस करेंगे, मीन्स रिटन कम्युनिकेशन के टाइप में आ जाएगा सब, बिजनेस लेटर, रिज्यूमे, जॉब एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन आता है, आपको पता है, और बाकी बिजनेस लेटर वगैरह से भी सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन बेसिकली जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो बाय राइटिंग, मीन्स द सेंडिंग ऑफ मैसेज ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग, मतलब लिख के आपने जो भी मैसेज हैं, ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शन है, जब उसको सेंड करते हो, चाहे वो लेटर्स के थ्रू करो, रिपोर्ट्स के थ्रू करो, मैनुअल्स के थ्रू करो, मेमोज के थ्रू करो या बुलेटिन्स के थ्रू यूज़ करो, वो होता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। मतलब कि लिख के अपनी बातों को एक्सप्रेस करना और उसको शेयर करना। फॉर्मल मैथड है कम्युनिकेशन का, मतलब कि ऑफकोर्स वो हमने देखा था ओरल इनफॉर्मल बेसिकली में आ जाता है, क्योंकि आप बोल रहे हो, उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं। बट यहाँ पे सिंस आप लिख रहे हो तो एक फॉर्मल मैथड है, लोग इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, और ये लेस फ्लेक्सिबल भी है। रिटन डॉक्यूमेंट को आप प्रिजर्व कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, इसलिए हम कहते हैं इसे परमानेंट रिकॉर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिटन कम्युनिकेशन। जनरली आप क्लाइंट के साथ यूज़ करते हो या बिजनेस के साथ इंक्लूड करते हो। एग्जांपल ले लो अगर इसका, ईमेल, ठीक है, इंटरनेट वेबसाइट्स में लिखना, लेटर, प्रपोजल, टेलीग्राम्स, ये सब आपके रिटन कम्युनिकेशन है। एडवांटेज क्या है? क्लियर इन्फॉर्मेशन। रिटन कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है कि आप जो भी क्लियर और एग्जैक्ट डिटेल है वो दे पाओ, मतलब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, उसको अवॉइड करोगे, सब कुछ लिखा हुआ है। तो जब आप सब कुछ लिख के दे देते हो ना, तो कोई भी पर्सन को कोई कन्फ्यूजन नहीं होती कि क्या हो सकता है। आपने लिख के उसको क्लियरली इन्फॉर्म कर दिया है, एग्जैक्ट डिटेल्स दे दी है। परमानेंट रिकॉर्ड, जो भी आप एक बार लिख देते हो तो वो आपके साथ रहता है, फ्यूचर में आप उसको रख सकते हो। ठीक है, एज अ प्रूफ आप उसको जब भी ज़रूरत है देख सकते हो क्या लिखा था और यूज़ कर सकते हो। फॉर्मल यूज़, रिटन कम्युनिकेशन जो है वो ऑफिशियल वर्क के लिए बहुत सही रहता है, मतलब कि लोग सीरियसली लेते हैं। अगर कुछ रिटर्न आता है तो वो उसको कंसीडर करते हैं, ट्रस्ट वर्दी होता है कि हाँ लिख के आया तो ज़रूर ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑफिशियल या प्रोफेशनल वर्क के लिए रिटन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कैन रीच एवरीवेयर, कहीं भी पहुंच सकता है। मान लो मैसेज है, आपने व्हाट्सएप पे लिखा, तो आप कहीं भी उसको पहुंचा सकते हैं, यहाँ से कहीं भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो हर जगह रीच कर सकता है। टाइम टू थिंक, आप जब भी लिख रहे होते हो तो आप सोच समझ के लिखते हो, जब ज़रूरत होती है तो उसको एडिट भी कर सकते हो, बोल दिया एक बार में धड़ल्ले से, ठीक है। पर यहाँ पे लिख रहे हो तो सोच समझ के लिख रहे हो और बेस्ट वे में आप कोशिश करते हो अपनी बात को एक्सप्लेन करो। हेल्प व्हेन समवन इज नॉट अवेलेबल, मान लो कोई पर्सन बिजी है या ऑफलाइन है, तो रिटन कम्युनिकेशन जैसे मैसेज है मेरे, वो उस तक तब भी पहुंच सकता है। कॉलिंग के लिए, ओरल के लिए आपको वो पर्सन चाहिए होगा, तभी आप उससे बात करोगे, तब ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट रिटर्न में आपने कोई मैसेज है उसको सेंड कर दिया, तो जब भी वो फ्री होगा उसको देख सकता है। लीगल सेफ्टी, रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो, मान लो कोई डिस्प्यूट हुआ तो वहाँ पे एज अ प्रूफ आप प्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें आप ये हेल्प कर सकते हो कि कोई भी पार्टी जो है वो लीगली हमारे अगेंस्ट केस ना कर पाए, बिकॉज हमारे पास प्रूफ है। तो दोनों पार्टीज यहाँ पे क्या करेंगी, सेफ रहेंगी। ओके, सो नेक्स्ट जो आता है वो हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, कि रिटन कम्युनिकेशन की देखिए कोई डिसएडवांटेज ऑफ कोर्स होंगी। तो पहला है नो इमीडिएट रिस्पॉन्स, जैसे कि उसमें क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन आपने जैसे बोला तुरंत ही आपको सामने वाले का फीडबैक मिल जाता है, ठीक है। लेकिन रिटन मैसेजेस में क्या है कि उतना फीडबैक क्विक नहीं है। आपने मान लो क्वेश्चन पूछा, सामने वाला टाइम लेगा, देन वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब आप उसका टोन तो देख नहीं पा रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन तो देख नहीं पा रहे हो, बॉडी लैंग्वेज भी नहीं देख पा रहे हो, जैसे आप ओरल कम्युनिकेशन में देख पाते थे। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस देखो रहेंगे ही रहेंगे, कि हो सकता है कि वो नॉर्मल वे में लिख रहा हो बट आपको लग रहा हो कि वो एग्रेसिव कर रहा है, बिकॉज वो कुछ फेशियल इमोजीज नहीं यूज़ कर रहा है। आजकल तो ये व्हाट्सएप में भी होता है, मेरे फ्रेंड्स भी अगर नॉर्मल भी कुछ बोल रहे होते हैं, देन टू अगर वो इमोजीज नहीं यूज़ कर रहे, हमें लग रहा होता है कि उनको कुछ इशू है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हैं। टेक्स मोर टाइम, रिटन कम्युनिकेशन में ऑफकोर्स टाइम लगेगा, सामने वाले मैसेज को देखेगा, रीड करेगा, देन सोचेगा, समझेगा, देन लिखेगा। स्पीकिंग में क्या है, तुरंत हमने रिस्पॉन्स कर दिया, तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। लेस पर्सनल इंटरेक्शन, हम सामने वाले को देख नहीं पा रहे हैं, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है, इमोशंस उतने नहीं आपस में जोड़ के बोल पा रहे हैं, तो इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा आपका कम रहेगा।
लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो आपने जिस लैंग्वेज में मैसेज दिया है सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन पूरी तरीके से फेल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कंफ्यूजन इन कॉम्प्लेक्स मैसेज। मान लो आपका मैसेज जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था, बट आपने नहीं किया, सिंपल आपने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, उसको उतना एक्सप्लेन नहीं किया, इलैबोरेट नहीं किया, तो कन्फ्यूजन हो सकती है वहाँ पे। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, मतलब जो रिटन कम्युनिकेशन है आपका, यूजुअली उसके लिए आपको कुछ डिवाइसेस चाहिए होंगी, चाहे फ़ोन के थ्रू आप कर रहे हो, टेक्स्ट या मेल कर रहे हो, कंप्यूटर चाहिए होगा, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। जो टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ फेल हो सकती है। सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं, मान सकते हैं कि मान लो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप सामने वाली पार्टी को मेल कर रहे हो या फिर उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो, तो चांसेस रहते हैं कि वो लीक ना हो जाए, हैक ना हो जाए, या कोई इसका मिसयूज़ ना कर ले अगर वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं है तो। नॉट ईजिली एडिटेबल, एक बार आपने मैसेज भेज दिया, आप उसको क्विकली चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे कि आप अपने कॉन्वर्सेशन में कर सकते हो। मान लो आपने कुछ बोल सकते सॉरी ये नहीं ये, बट एक बार आपने मेल भेज दिया तो भेज दिया, वहाँ पे आप क्या उसको एडिट कर लोगे। कैन फील टू फॉर्मल, कभी कभी कोई इमोशनल सिचुएशन है, वहाँ पे आपको आप इमोशंस तो एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हो रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू उतना, तो हो सकता है वहाँ पे वो मैसेज थोड़ा कोल्ड फील हो, ठीक है। स्पोकन वर्ड्स के थ्रू जितना आप सामने वाले को एम्पैथी दे सकते हो वो उतना ना दे पाओ रिटन के थ्रू, तो ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है उन कैजुअल सिचुएशन या इमोशनल सिचुएशन में जहाँ पे वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो देखो हमने देख लिया कि रिटन कम्युनिकेशन क्या है, रिटन कम्युनिकेशन के आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके फॉर्म्स में, या कह लो कि टाइप्स में आया तो लिख सकते हो एग्जाम्पल में। बिजनेस लेटर, ठीक है। बिजनेस लेटर क्या होता है? लेटर तो हमें पता है एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मेट होता है, आपने लिखा होगा, अपने स्कूल में भी लिखा होगा लेटर वगैरह, कि एड्रेस होता है, डेट होता है, रेसिपिएंट का एड्रेस होता है, ग्रीटिंग्स होती हैं, क्या लिखना है वो, सिग्नेचर वगैरह वगैरह। तो बिजनेस लेटर, जब बिजनेस की फील्ड से रिलेटेड जो लेटर्स आप फ्रेम करते हो उन्हें कहते हैं बिजनेस लेटर। सो बिजनेस लेटर बेसिकली फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, जो इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो रही है, ठीक है, हमारे बीच में या ऑर्गेनाइजेशन आपस में जब बातचीत कर रही हैं, तो जब वो कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अगर उसको वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट में ड्राफ्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या इशू को एड्रेस करने के लिए, उसे हम कहते हैं बिजनेस लेटर, ठीक है। एक फॉर्मेट होता है जो ये फॉलो करता है और कुछ एलिमेंट्स हैं जो उसमें होने ही चाहिए कि सेंडर का एड्रेस आप इंक्लूड करो, डेट, सैल्यूटेशन, रेसिपिएंट एड्रेस, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। सो बिजनेस लेटर बेसिकली क्या है? फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप अपना प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को लिखते हो, जिसमें आप वेरियस इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन आपकी बिजनेस के प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या रिक्वेस्ट हो किसी क्लाइंट से, ठीक है वो। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि टाइप्स क्या है बिजनेस लेटर के। तो पहला हो सकता है रिक्वेस्ट लेटर। रिक्वेस्ट लेटर आप लिख रहे हो, मतलब बिजनेस लेटर के काफ़ी टाइप्स हैं, ठीक है, तरीके के बिजनेस लेटर हो सकते हैं। तो पहला है रिक्वेस्ट लेटर। ये उस तरीके का लेटर होता है जो आप फॉर्मली लिखते हो इन्फॉर्मेशन को पूछने के लिए या कोई आपको हेल्प चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन से। तो जब आप वो लेटर ड्राफ्ट करते हो तो उसे कहते हैं रिक्वेस्ट लेटर। नेक्स्ट है कंप्लेन लेटर। जब आपको नाम से समझ में आ रहा है कंप्लेन करनी हो, ठीक है, मान लो आप किसी प्रोडक्ट आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया और आप उससे डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है, मान लो आप बिजनेस है और आप कुछ प्रोडक्ट जो है वो मंगवाते हो, रीसेल करते हो और आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से डिससेटिस्फाइड हो, तो उसके लिए आपने मैसेज लिखा अपने डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, सोल्यूशन मांगने के लिए, तो वो हम कह सकते हैं कंप्लेन लेटर है। इंक्वायरी लेटर, कभी कभी आप जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट मंगाना चाहते हो, ठीक है, गुड्स मंगाना चाहते हो किसी बिजनेस से, तो उसके लिए आप लेटर लिखते हो ताकि आप उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले पाओ, ठीक है, उनके प्राइस कोटेशन ले पाओ, उसे कहते हैं इंक्वायरी लेटर। एक्नॉलेजमेंट लेटर। एक्नॉलेजमेंट लेटर बेसिकली वो लेटर होता है जहाँ पे आप कंफर्म करते हो कि आपको जो मान लो कोई ऑर्डर प्लेस किया था वो मिल गया नहीं मिल गया, या कोई डॉक्यूमेंट मंगवाया था आपको मिल गया नहीं मिल गया, पेमेंट आपने कही थी सामने वाले बिजनेस से कि कर दीजिएगा या कस्टमर से, वो आपको मिल गई या नहीं मिल गई, तो उसको एश्योर्ड करने के लिए कि हाँ जो आपसे हमने मांगा है, कहा है, वो आपने कर दिया है, उसको एक्नॉलेज करने के लिए जो लेटर लिखते हो वो होता है एक्नॉलेजमेंट लेटर। नेक्स्ट है थैंक यू लेटर। ऑफ कोर्स ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए जो लेटर लिखता है एक पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को, कि मान लो कोई बिजनेस ने पार्टी ने आपको हेल्प की है,
ठीक है, आपको सर्विस दी है, उसको आप थैंक यू करना चाहते हो, उसके लिए लेटर लिखा है, वो थैंक यू लेटर हो जाएगा। कवर लेटर क्या है? कवर लेटर बेसिकली एक रिटर्न फॉर्म में, आप ऑफकोर्स लेटर तो रिटर्न फॉर्म में होगा। ये जैसे कि आप जब जॉब एप्लीकेशंस के लिए रेज्यूमे दे रहे होते हो ना, तो उसके साथ ही साथ एक लेटर आप अटैच कर देते हो जो कि कवर लेटर होता है, जो आपकी क्या इंटरेस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है और उस जॉब के रोल के लिए आप क्यों सुटेबल हो, वो सब पॉइंट हाईलाइट करता है। तो एक रेसिपिएंट उसको देख के अंदाज़ा लगा लेता है कि आप सुटेबल हो उस जॉब प्रोफाइल के लिए या नहीं। सेल्स लेटर क्या है? सेल्स लेटर बेसिकली वो लेटर है जिसमें आप परसुएट करते हो कस्टमर को कि आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, सर्विसेज को परचेज करें। तो आपने एक लेटर मान लो कस्टमर्स को लिखें जिसमें आपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, उनको बेनिफिट्स बता रहे हो, फीचर्स बता रहे हो या कोई डिस्काउंट ऑफर बता रहे हो, ये परसुएट करने के लिए कि आप ये प्रोडक्ट हमारा खरीदिए। इन्विटेशन लेटर, इन्विटेशन लेटर बेसिकली जब आप किसी ग्रुप को या इंडिविजुअल को इन्वाइट करना चाहते हो, मान लो कोई इवेंट करा रहे हो, कॉन्फ्रेंस करा रहे हो, सेमिनार करा रहे हो अपने बिजनेस का और उसमें लोगों को इन्वाइट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो लेटर लिखते हो होता है इन्विटेशन लेटर। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर बेसिकली कोई आपने मान लो कंप्लेन की है, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो लेटर लिखते हो, मान लो आपको किसी कस्टमर ने कंप्लेन की है कि आपका प्रोडक्ट ख़राब था या सर्विस बेकार थी, तो उसके लिए अगर आप कोई मतलब लेटर लिखते हो कि सॉरी सर, अपॉलॉजीज कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, ये सोल्यूशन दे रहे हो कि कैसे हम इशू को रिजॉल्व करेंगे, बेसिकली कैसे आप एडजस्ट कर रहे हो सिचुएशन के साथ कस्टमर के लिए, वो होता है आपका एडजस्टमेंट लेटर। ठीक है गाइस, तो हमने देखा कि एडजस्टमेंट लेटर और ये सब क्या है। नेक्स्ट आता है बिजनेस लेटर की क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर एग्जाम में आता है ना लेटर के टाइप्स, तो लिख के आना, यही जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, और सबका नेम की हेडिंग जो है वो उसके एक्सप्लेनेशन को खुद ब खुद दे देता है कि ये लेटर किस चीज़ के रिगार्डिंग होगा। अगर हम बात करें एडवांटेजेस की कि क्या एडवांटेजेस हैं बिजनेस लेटर की, तो पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि जो बिजनेस लेटर होता है वो फॉर्मल मेथड होता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का। मतलब कि एक ऑफिशियल वे है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने मतलब एक वेल स्ट्रक्चर होता है, रिस्पेक्टफुली आप अपनी बात को रख सकते हो। तो एक फॉर्मल मेथड है बिजनेस लेटर, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है कि एक ऑफिशियल वे में एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए जब आप अपनी बातों को कन्वे करते हो। डॉक्यूमेंटेशन, इसको एक रिटन फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, एक प्रूफ की तरह एक्ट होता है कि सब लोग उस चीज़ को लेके एग्री हैं। मान लो कंप्लेन लेटर लिखा है तो आपके पास प्रूफ है कि आपने कंप्लेन की थी, ठीक है। क्लैरिटी एंड प्रेसिशन, कि बिजनेस लेटर रिटन फॉर्म में है और क्लियर लिखते हो, डायरेक्ट लिखते हो, जिससे क्या होता है कि सामने वाले को कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है, वो लेटर को रीड कर सकता है, वो पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है कि आपने इसको क्या दिया है, किस पर्पज से मैसेज लिखा है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी। प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशन को दिखाता है, ऑफकोर्स प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। एक लेटर है तो ये साउंड होता है कि जो भेज रहा है, जिसने टाइम लेके उस चीज़ को लिखा है, वो सीरियस है, उसके वर्ड्स रिस्पेक्टफुल हैं और एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है आपकी बिजनेस की लोगों के सामने। लीगल रिकॉर्ड, ऑफ कोर्स कल को कोई लीगल इश्यूज होंगे कि आपने तो कंप्लेन की नहीं थी या आपने तो एडजस्टमेंट लेटर दिया नहीं था, तो एक प्रूफ रहेगा कि हमने आपको ये चीज़ प्रोवाइड की है। परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा ऑफ कोर्स कि आप उसको फ्यूचर के लिए रिस्टोर कर सकते हो, कभी कोई डिसीजन में काम आना है उस चीज़ का तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। रिस्पेक्ट एंड एटिकेट शो करता है, एक वेल रिटन लेटर ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके बिजनेस के क्या एटिकेट्स हैं, क्या मैनर्स हैं, बिकॉज वो शो करता है कि आप कितना सामने वाली पार्टी को सीरियस लेते हो और आप किस तरीके से लिख रहे हो, क्या टोन है आपकी, वो आपकी बातों का रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है एक गुड लेटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक लेटर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उसको बेटर या गुड बनाता है। पहला है क्लैरिटी, आपको ये इंश्योर करना है कि जो लेटर है उसका पर्पस जो है वो लोग समझ पाएँ, अंडरस्टूड कर पाएँ। कोई भी वेग लैंग्वेज नहीं है यूज़ करनी, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं यूज़ करने, बिल्कुल क्लियर रहो कि लेटर में लिख क्या रहे हो और क्यों लिख रहे हो, ठीक है। बिल्कुल लैंग्वेज जो होनी चाहिए लेटर की, या जो भी पर्पस होना चाहिए आपके दिमाग में कि मान लो कंप्लेन के लिख रहे हैं तो मेरा पर्पस कंप्लेन करना है, एडजस्टमेंट के लिए लिख रहे हैं तो मेरा पर्पस एडजस्ट करने का है, इंक्वायरी कर रहे हैं तो मेरा पर्पस इंक्वायरी का है, तो क्लियर होना चाहिए और उसी हिसाब से ही अपने लेटर को फ्रेम करोगे। कंसाइजनेस, कोई भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मत ऐड करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट पे आओ पोलाइटली, ठीक है, ना अपना समय बर्बाद करो लिख के गाथा, ना दूसरे का समय बर्बाद करो। प्रोफेशनल टोन यूज़ करो, ऐसी लैंग्वेज मत यूज़ करो जो स्लैंग वर्ड है, कैजुअल वर्ड्स हैं, ये दिखाएगा कि आप सीरियस नहीं हो। जो भी टॉपिक है उसके लिए प्रोफेशनल, डेडिकेटेड, रिस्पेक्टफुल टोन में उस मैसेज को लिखो। रेलिवेंट होना चाहिए, जो लेटर है आपका उसका कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए, जो रेसिपिएंट के रिगार्डिंग रेलिवेंट हो, मतलब जो भी मैसेज लिख रहे हो, लाइक सॉरी कर रहे हो, अपॉलॉजी कर रहे हो, तो रेसिपिएंट के लिए वो रेलिवेंट होना चाहिए आपका लेटर। ऐसा नहीं है कुछ भी आपने लिख दिया और वो सोच रहा है ये लिखा ही क्यों इन्होंने।
ठीक है, तो रेलिवेंट होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए लिख रहे हो रिसिपेंट को उसका कंसेंट क्लियर होना चाहिए। ग्रामर एंड लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज पंक्चुएशन ये सब मिस्टेक मत करो, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो कि मतलब कहीं कुछ और ही चला जाए। कॉल टू एक्शन, क्लियरली स्टेट करो कि कौन से नेसेसरी एक्शन या रिस्पॉन्स चाहिए आपको। मान लो आपने कुछ कंप्लेन लेटर लिखी है तो आप क्या चाहते हो कि वो क्या रिस्पॉन्स दे आपको, क्लियरली मेंशन करो कि एक्शन आपसे लिए जाएं। पोलाइटनेस एंड कर्टिसी, पोलाइटली उस लेटर को फ्रेम आउट करो, कर्टियस रहो, प्रोफेशनल और पॉजिटिव टोन में लिखो। मान लो कंप्लेन भी कर रहे हो तो एग्रेसिव और गंदी तरीके से नहीं करना है, पोलाइटली हम्बली आपको अपनी चीज़ों को क्या करना है वहाँ पे बोलनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ओके, नाउ फर्स्ट स्टार्ट विथ कंप्लेन लेटर या क्लेम लेटर। कंप्लेन लेटर बेसिकली हमने डिस्कस भी किया था टाइप्स ऑफ लेटर में, कि जब हम कंप्लेन करते हैं मतलब एक ऐसा फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट जो आपको हेल्प करता है कि आप एक्सप्रेस कर पाओ डिससेटिस्फेक्शन किसी भी प्रोडक्ट सर्विस एक्सपीरियंस। मान लो आपने किसी भी बिजनेस का कोई प्रोडक्ट खरीदा है, एज अ बिजनेस भी आप प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल खरीदते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर आपको डिससेटिस्फेक्शन है उसके लिए भी अगर आप लेटर लिखते हो दूसरी कंपनी को, या कोई कस्टमर आपके लिए कोई लेटर लिख रहा है, बेसिकली हम बिजनेस लेटर की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस लिखते हैं तो बिजनेस दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख रहे होंगे, कंपनी के लिए लिख रहे होंगे, जिसके लिए वो क्या है कंप्लेन करना चाहते हैं कि अपना डिससेटिस्फैक्शन एड्रेस करना चाहते हैं या कंसर्न रेज करना चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया हो या सर्विस ली हो अपना एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ यूजुअली एड्रेस टू द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मतलब कोई भी कंपनी जिससे उन्होंने कोई सर्विस ली हो ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको अपना इंटेंशन बताने के लिए कि हमें आपकी प्रोडक्ट से ये डिससेटिस्फैक्शन है और हम चाहते हैं कि आप हमें सोल्यूशन दो या कंपनसेशन दो इस प्रॉब्लम का। देखो कंप्लेन लेटर में टोन बहुत पोलाइट होनी चाहिए, क्लियर और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। कभी कभी लोग जब कंप्लेन कर रहे होते हैं ना तो वो भूल जाते हैं कि उन्हें पोलाइटली अपनी चीज़ों को रखना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपका फ्रस्ट्रेशन है बट ठीक है, बट देन टू आपको उसे पोलाइटली क्या करना है, कन्वे करना है सेकेंड पार्टी को, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लेन लेटर। एग्जाम्पल देखें तो देखिए इसका फॉर्मेट में हम देख ले रहे हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे कि आपने पहले तो जो बेसिक फॉर्मेट था बिजनेस लेटर का, एड्रेस वगैरह का, वो फॉलो करना, डियर से स्टार्ट करना, सब्जेक्ट लिखना, सर्विस कंप्लेन कर रहे हो तो मान लो प्रोडक्ट कंप्लेन है, सर्विस कंप्लेन, जो भी कंप्लेन है वो लिखना। फिर आप लिख सकते हो आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, ठीक है, आपको ये मैसेज मिला। मैं यहाँ पे क्या एक्सप्रेस करने के लिए लिख रही हूँ लेटर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन, किस सर्विस के रिगार्डिंग, किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो लिखो, जो आपने रिसीव किया है वो डेट लिखो, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिकली आप अपना इंसिडेंट बताओ कि क्या उस प्रोडक्ट में डिससेटिस्फेक्शन इशू कर रहे हो, मतलब क्या चीज़ है, क्या कंसर्न है आपको उस प्रोडक्ट के सर्विस के रिगार्डिंग जिससे आप डिससेटिस्फाई हो। उसके बाद आप लिख सकते हो कि मैं आपका प्रॉम्प्ट अटेंशन को अप्रिशिएट करूंगी, मतलब इस मैटर को आप जल्द से जल्द सॉल्व करें, ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी आपसे। और अगर आपको कोई भी डिस्कशन चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, थैंक यू सिंसियरली और योर नेम, ठीक है। तो फॉर्मेट देखो अपना याद करके जाना, ये फॉर्मेट होगा। और कंप्लेन लेटर अगर आता है क्वेश्चन में तो इस तरीके से इसको आप ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। बेसिक चीज़ें ये याद रखो और जो जो चीज़ें वहाँ मेंशन करनी है वो मेंशन कर देना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। लेआउट और बिजनेस लेटर की बात करें कि बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, देखो बिल्कुल अच्छे से याद करके जाओ। लेआउट हो सकता है लेटर लिखने को दे टाइप्स में, तो फॉर्मेट पता होना चाहिए। पहला है सेंडर इन्फॉर्मेशन, आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखनी है, सेंडर इन्फॉर्मेशन, कि आपका जो आप भेज रहे हो, ठीक है, आपका नेम क्या है, आपकी कंपनी का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, आप लोग का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मान लो फोन नंबर, ईमेल आईडी, वो लिख दो। फिर डेट लिखोगे उसके जस्ट बाद कि क्या डेट है, लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखोगे अपने एड्रेस के नीचे। फिर जिसको भेज रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन, वो उसका नाम, उसका मान लो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका एड्रेस क्या है, ये लिखोगे। फिर सैल्यूटेशन, बेसिकली आप उनको ग्रीट करोगे, डियर सर, मैम, जो भी आपको करना है वो। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, फिर आप स्टार्ट करोगे, मतलब पहले इंट्रोडक्टरी पैरा होगा जिसमें आप बताओगे कि आप लेटर लिख क्यों रहे हो। फिर दूसरे पैरे में आप अपने जो भी लेटर लिख रहे हो जिस पर्पस के लिए, उसकी थोड़ी डिटेल दोगे, रिक्वेस्ट करोगे, इन्फॉर्मेशन दोगे, और लास्ट में आप उसको क्लोज करोगे कंसाइज वे में, उसको स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन करके उसको लिख दोगे, ठीक है। तो बॉडी ऑफ लेटर में पहले इंट्रोडक्शन क्यों लिख रहे हो, फिर थोड़ा डिटेल में अपना बताओ कि क्या आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो उस इशू के रिगार्डिंग। फिर पैराग्राफ जो भी आप लिख रहे हो, मान लो 2 से 3 पैराग्राफ में लिख रहे हो अपना कंसर्न, कंसाइज होना चाहिए, मतलब इतना कहानी ना लिखो, जो स्पेसिफिक पॉइंट उस पर फोकस करके ही लिखो। फिर आती है क्लोजिंग, कि एट द एंड आपको सिंसियरली योर फेथफुली करके अपना क्लोज करना है। अपना सिग्नेचर टाइप हैंड में या रिटर्न हैंड में लिख सकते हो, देन अपना नेम लिख सकते हो सिग्नेचर के नीचे। देखो फॉर्मेट क्या है, योर नेम, कंपनी का टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, पिन कोड, फोन नंबर, फिर डेट, फिर रेसिपेंट का एड्रेस, फिर डियर सर, मैम या मिसेस, मिस्टर। बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन क्यों लिख रहे हो, एंड देन उसको एक्सप्लेन करो कंसाइज वे में। लेटर की बॉडी हो गई, सिंसियरली करके अपना
सिग्नेचर और अपना नाम टाइप कर दो। ठीक है, तो उसके बाद हम लेटर्स की टाइप देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर मैंने कहा था कि जैसे मान लो आपको किसी ने कंप्लेन करी है, ठीक है, और आप उसको सोल्यूशन देना चाहते हो, उसको बताना चाहते हो कि ठीक है जो भी आपकी कंप्लेन हमें रिसीव हुई है एज अ लेटर, हम क्या करेंगे उसमें एक्शन लेंगे। मान लो कस्टमर ने आपको कंप्लेन किया, आपको लेटर रिसीव हुआ है उसके रिगार्डिंग, तो अब आप उसको क्या लिखोगे, एडजस्टमेंट लेटर लिखोगे उस कस्टमर को। या किसी से आप सर्विस, किसी को आपने सर्विस दी हो, मान लो किसी बिजनेस को, तो उसको या ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखोगे उसके रिस्पॉन्स में, कंप्लेन के रिस्पॉन्स में, उसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट लेटर। हम देख चुके थे, तो वही है यहाँ पे, बस समझ लो और उसका फॉर्मेट देख लेंगे कि एडजस्टमेंट लेटर इज सेंड टू रिप्लाई टू अ कंप्लेन लेटर। जो भी कंप्लेन लेटर आपको रिसीव हुआ है उसका रिप्लाई देना, कस्टमर को बताना उसको बेसिकली कि कैसे आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। रिप्लाई करने से पहले चेक करो कि कंप्लेन के पीछे रीज़न क्या है, और देखो कि क्या आप रिस्पॉन्सिबल हो कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद ही सोल्यूशन जो है ऑफर करो और एक्सप्लेन करो कि क्यों चीज़ें हैं, अगर आप सोल्यूशन नहीं दे पा रहे तो क्यों नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर देखो कैसे फॉर्मेट होगा, तो फॉर्मेट देखो पहले तो वही है, सेंडर का एड्रेस, ठीक है, मतलब आप अपना एड्रेस लिखो, डेट लिखो, रिसिपेंट का एड्रेस लिखो, डियर सर मैम करके, उससे पहले सब्जेक्ट लिख दो, फिर डियर कस्टमर का नाम। यहाँ पे सिंस अपॉलॉजी करनी पड़ेगी आपको क्योंकि आपने सर्विस में गलती की है ना, तो आप अपॉलॉजी करो कि फॉर द इनकन्वीनियंस जो आपको फेस करनी पड़ी, जिसके भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या सर्विस जो आपने दी है उसका डेट मेंशन करो, और फिर कमिट करो, मतलब ये लिखो कि हम कमिट करते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। ठीक है, टू एड्रेस योर कंसर्न, आपका एड्रेस कंसर्न करने के लिए, आपको एड्रेस मतलब सॉल्यूशन देने के लिए हम कहाँ पे एक्शन लेंगे, कहाँ पे आपको बताएंगे, ये सब लिख दो। ठीक है, और अगर उनको कोई क्वेरी है वो हमें रीच करे ये मेंशन कर दो। फिर थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग सिंसियरली, तो ये भी याद करके जाना फॉर्मेट। नेक्स्ट लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या है। लेटर ऑफ इंक्वायरी बेसिकली अगर आप मान लो कोई गुड सर्विसेज खरीदना चाहते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके लिए अगर आपको इंक्वायरी करनी है कि आपका रेट क्या है, प्राइस कोटेशन क्या है, सैंपल मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, उसके लिए जो आप लेटर लिखते हो उसे कहते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। बेसिकली आप ये लेटर जो है किसी के थ्रू लिखा जाता है जो आपसे कुछ खरीदना चाहता है, मतलब बेसिकली अगर आप किसी से कुछ खरीदना चाहते हो, किसी कंपनी से, किसी पर्सन से, तो उसके लिए जो आप लेटर लिख रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, कितने का है, क्या है, प्राइस वगैरह वगैरह, उससे कहते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। इसका फॉर्मेट भी सिंपल है, पहले वही सेंडर वो सब आप लिखना, फिर सब्जेक्ट, फिर डियर रिसिपेंट का नेम, आप उसको लिख सकते हो ग्रीट करो आई होप यू आर वेल। ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूँ वो लिखो कि आई रीच आउट टू इंक्वायर अबाउट दिस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है वो मेंशन करो, आपकी कंपनी जो ऑफर कर रही है, आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो लिख दो कि फर्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन कि आई वांट टू नो योर प्राइस, आई वांट टू नो द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, आई वांट टू नो द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद कह दो आप शेयर कर दीजिए मुझे प्राइस, करंट प्रमोशन वगैरह, कोई स्पेशल डील चल रही हो, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स, फील फ्री टू रीच मी, अपना मेंशन कर दो कि मुझे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा इसके बारे में, इससे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, देन थैंक यू करके क्लोज करो। ठीक है, सबके फॉर्मेट वही है, और देखो जब क्वेश्चन आता है ना पेपर में तो वहाँ पे लिखा रहता है आपको कि इस प्रोडक्ट के लिए इस कंपनी को लिखना है और क्या क्या पूछना है वो सब लिखा रहता है, तो आपको वही चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है लेटर ऑफ ऑर्डर। लेटर ऑफ ऑर्डर बेसिकली क्या है, एक फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट होती है टू परचेज ऑर्डर और सर्विस, मतलब आपको कोई गुड्स और सर्विस खरीदना है किसी से, तो आप उसको ऑर्डर देना चाहते हो उस प्रोडक्ट का, तो उसके लिए जो लेटर लिखते हो वो होता है ऑर्डर लेटर। पहले इंक्वायरी कर ली अपने प्रोडक्ट की, उसके बाद क्या है आप ऑर्डर दोगे ना कि हमें वो परचेज करना है आपका गुड एंड सर्विसेज, तो उसके लिए जो लेटर लिखते हो उससे लेटर ऑफ ऑर्डर। बेसिकली लीगल एग्रीमेंट होती है सेलर और बायर के बीच में, क्योंकि आप ऑर्डर दे रहे हो उसको गुड एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो आप एग्रीमेंट करोगे उसके साथ, तो क्लियरली इसको लिखना होता है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। जितना भी मंगा रहे हो, जो भी क्वांटिटी मंगा रहे हो, प्राइस, डिलीवरी, सब कुछ आपको एकदम कन्वे करना है उसको। ठीक है, और अगर ऑर्डर फ़ोन पे प्लेस हो रहा है तो बेटर है कि उसको रिटर्न में भी रखो ताकि फ्यूचर में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो होता है लेटर ऑफ ऑर्डर। इसका भी फॉर्मेट सेम है, सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देना, मतलब वो सब लिखने के बाद सेंडर, उसका एड्रेस, अपना सेंडर का एड्रेस, डेट, खुद का एड्रेस के बाद सब्जेक्ट, फिर डियर, फिर आई होप यू आर डूइंग वेल, बता दो कि मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ ऑर्डर प्लेस करने के लिए, जो आइटम के लिए करना है, मान लो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कौन सा आइटम आप प्लेस करना चाहते हो, किस क्वांटिटी में, वो लिख दो। फिर बता सकते हो आप उसको, कह सकते हो कि मतलब बताइए मुझे कि अवेलेबल है आपके स्टोर में या नहीं। ठीक है, कोई टैक्सेस या शिपिंग चार्जेस लग रहे तो उसके बारे में मुझे बता दीजिए, टोटल पेमेंट क्या होगा, सब कुछ मुझे बता दीजिए, मैं आपकी क्विक रिस्पांस के लिए वेट कर रहा हूँ। अपने इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दो और थैंक यू कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ से रेज्यूमे राइटिंग। कुछ लोग उसको रेज्यूम बोलते हैं, कुछ लोग रेज्यूमे बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होती है, CV सुना होगा आपने,
सीवी बेसिकली जहाँ पे आप हाईलाइट करते हो, मतलब किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो ना, तो वहाँ पे उसको अपना रिज्यूमे देते हो जिसमें आप उन्हें बताते हो कि आप के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं उस जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। अपना पूरा बता देना कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका स्किल्स क्या है, वो सब जो एक डिटेल डॉक्यूमेंट, आप एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट देते हो, अपने बारे में हाईलाइट करते हो अपनी क्वालिफिकेशन को। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करो तो इसे कहते हैं रेज्यूमे। तो एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट होता है जो हाईलाइट करता है एक पर्सन की क्वालिफिकेशन जब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंक्लूड करते हो कि आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपकी स्किल क्या है। मेन पर्पज जो रेज्यूमे का है वो यही है कि एम्प्लॉयर को एक क्विक ओवरव्यू, टू गिव एम्प्लॉयर अ क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाई द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर जॉब। एक एम्प्लॉयर को ये बताना कि आप क्यों जो जॉब उसने निकाली उसके लिए सुटेबल हो। क्योंकि आप कैसे बताओगे आप सुटेबल हो, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओगे। मान लो जॉब जो है वो सेल्स से रिलेटेड है तो आपने सेल्स में कुछ काम किया हो, ठीक है, या कुछ डिग्री आपने ली हो, वो आप बता दोगे, लिख दोगे रेज्यूमे में, तो उसको समझ में आएगा कि आप उस जॉब के लिए सुटेबल हो। टिप्स क्या है एक अच्छा रेज्यूमे लिखने के लिए? पहला है जो लेटेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पहले उसको लिखो, फिर बैकवर्ड में जाओ। मतलब आपने अभी क्या किया है, मान लो 2025 में कोई कोर्स किया हो वो लिखो, फिर बैकवर्ड जाओ कि फिर आपने ग्रेजुएशन क्या किया, 12th क्या किया, फिर 10th क्या किया, ये सब, ठीक है। कोई भी आपकी स्कॉलरशिप अबाउट टाइटल्स है उसको ज़रूर मेंशन करो। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या इंटरेस्ट है उसको मेंशन करो, उससे सामने वाले को पता चलेगा कि आप सुटेबल हो या नहीं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सब कुछ हेडिंग के अंदर दो, ठीक है, जिससे वो आसान हो उसको समझ पाना, ठीक है। मतलब सब एकदम से ही हिचपिचा ना दो, सुटेबल हेडिंग के अंदर लिखो। मेक बायोडेटा शीट अट्रैक्टिव एंड बैलेंस इट लेआउट, अच्छा सा लेआउट यूज़ करो। अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका सीवी, देखे सामने वाला इंटरेस्ट ले। अवॉइड हैंड रिटन एडिशन टू अ टाइप शीट। हैंड रिटन एडिशन जो है वो जो शीट टाइप है उसमें कुछ ऐसा मत यूज़ करो जिसमें लगे कि हाथों से लिखा गया है। टाइप है तो प्रॉपर टाइप भी रहे। इफ़ यू हैव हेल्ड वेरियस काइंड ऑफ जॉब, अगर आपने कहीं जॉब ज़्यादा की है तो उसके बारे में बताओ कि क्या क्या जॉब रोल में आप रह चुके हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने वहाँ फॉलो करी है। कोई भी रेफरेंस है अगर आप देना चाहो कि आप मैंने इनके अंडर काम किया, आप उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हो, या कोई और रेफरेंस देना चाहते हो वो भी आप एट द एंड में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सैम्पल रिज्यूमे देखो आपको दिया है, अगर रिज्यूमे लिखने को आ गया तो आप कैसे लिखोगे। तो ये आनंद का है तो उन्होंने अपना एड्रेस वगैरह, मेल आईडी ये दे दो, ठीक है, अपना नाम दे दो, एड्रेस लिख दो, कहाँ के हो लोकेशन दे दो, टेलीफोन नंबर दे दो, फ़ोन नंबर दे दो, ईमेल दे दो। फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव लिखो कि आप क्या करना चाहते हो। बेसिकली आप सेल्स जॉब के लिए कर रहे हो तो इसमें लिखा है कि टू एम्प्लॉय माई प्रूवन स्किल एज अ सेल्स ड्राइवर टू बी एसेट टू अ प्रोग्रेसिव कंपनी, कि मैं एक कंपनी के लिए एक एसेट की तरह एक्ट करना चाहता हूँ, जो मेरी स्किल्स हैं सेल्स की वो मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ, अपना करियर सेटिस्फेक्शन के लिए मैं वर्क करना चाहता हूँ, लिख दो। फिर एजुकेशन मेंशन करो अपनी, कहाँ से क्या किया है, पीजी कहाँ से किया है, यूजी कहाँ से किया है, 12th कहाँ से है, 10th कहाँ से है, कोई अवार्ड्स मिले वो बताओ, स्ट्रेंथ है वो बताओ, कोई पास्ट एक्सपीरियंस है वो हाईलाइट करो, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हो इन सब में, हॉबीज़ लिख सकते हो, ये सब लिखो, कोई रेफरेंस है वो लिख दो एट द एंड, तो ये आपका सीवी जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट आता है जॉब एप्लीकेशन क्या है या कवरिंग लेटर क्या है। देखो जॉब एप्लीकेशन एक तरीके का सेल्स लेटर कह सकते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो एज अ राइट पर्सन फॉर द जॉब। बेसिकली आपने आपको सेल कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे कि आप सामने वाले को बता रहे थे क्यों आप उस जॉब के लिए राइट पर्सन हो, अपनी स्किल्स हाईलाइट करना, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, जिससे आप एम्प्लॉयर को कन्विंस कर पाओ कि आप मुझे हायर करो। मतलब कि इट इज़ वे ऑफ कि आप अपनी सर्विस को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो उस कंपनी को, इसलिए कहते हैं एक टाइप का सेल्स लेटर। तो जॉब एप्लीकेशन मतलब जब एक एप्लीकेशन लिखते हो जॉब के रिगार्डिंग, वहाँ मेंशन करते हो कि सर डियर आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन in your company and have these relevant skills, experience, qualification for this job। मतलब उसको कन्विंस कर ले जाओ कि क्यों वो आपको अपनी जॉब के लिए, उस जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या करे, हायर करे। टिप्स क्या होंगी एक अच्छा एप्लीकेशन लेटर लिखने के लिए, वो भी देख लो। हेयर आर द कंसाइज टिप्स जो है, पहला है जॉब के बारे में रिसर्च करो। जब भी जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी का कल्चर क्या है, उसी हिसाब से अपने लेटर को मॉडिफाई करके लिखो, ठीक है। जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है, मान लो सेल्स की जॉब है, मार्केटिंग की जॉब है, तो उसमें कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए पहले वो समझ लो, क्या आपने डिग्री आपके पास है उससे रिलेवेंट या नहीं, फिर लिखो। ऐसे नहीं कि तुरंत लिखना शुरू कर दो। रेसिपिएंट को अच्छे से ग्रीट करो, ठीक है, डियर हायरिंग मैनेजर ऐसे लिख के, रादर देन जेनरिक नहीं, थोड़ा सा स्पेसिफिक ग्रीटिंग करो जिससे उसको अच्छा लगे। इंट्रोडक्शन क्लियरली स्टेट करो कि क्यों लेटर लिख रहे हो, और फिर बताओ कि आपको वो जॉब के बारे में कहाँ से पता चला और क्यों आप उसमें इंटरेस्टेड हो।
जो भी रेलिवेंट स्किल है उसको अच्छे से हाईलाइट करो, जो भी मतलब जॉब के लिए आपके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है, जो आपको लगता है उस जॉब में स्किल होनी चाहिए पर एक एम्प्लॉयर में और वो मेरे अंदर एक एम्प्लॉय में और वो मेरे अंदर, वो बताओ। कोई एक्सपीरियंस हो उससे जॉब से रिलेटेड वो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट है शो एंथुसियाज्म, एक जेन्युइन इंटरेस्ट शो करने की कोशिश करो अपनी एप्लीकेशन में कि येस यू आर रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। कंसाइज और स्पेसिफिक होना है, मतलब कि ऊट पटांग कुछ भी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट और स्पेसिफिक पॉइंट में अपनी बातों को एक्सप्लेन करना है। प्रूफ इट थॉरली, एप्लीकेशन को एक दो बार चेक कर लो कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो एक फर्स्ट इंप्रेशन देता है। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो सामने वाला सोचेगा इतनी छोटी स्पेलिंग नहीं आती तो ये क्या जॉब करेंगे। कॉल टू एक्शन दो, मतलब उनको बोलो कि आप वेट कर रहे हो ईगरली उस आपके रिप्लाई के लिए, ठीक है। उनको बताओ कि सर आई एम अवेलेबल व्हेन एवर यू कैन कॉल फॉर मी फॉर द इंटरव्यू, ये ठीक है। जॉब एप्लीकेशन का देख लो फॉर्मेट क्या होगा, जैसे आपने अपना नाम लिखा, एड्रेस लिखा, फ़ोन नंबर लिख दिया, इधर डेट लिख सकते हो, जिसको भी लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, डायरेक्टर को लिख रहे हो वो लिखो, मैडम, सब्जेक्ट लिखो, क्यों लिख रहे हो कि मैं एज अ इंस्ट्रक्टर की पोस्ट में अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर बता दो कि आई अंडरस्टैंड कि आपके पास ट्रेनिंग पर्सनल की क्या है, ओपनिंग है, और मैं आपको अपने आप को ऑफर करता हूँ एज ए कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए। मेरे पास वो सारी क्वालिफिकेशन है जो इस पोस्ट के लिए ज़रूरत है, जैसे MS कंप्यूटर डिग्री, फेयर डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड भी है उसी से रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप मुझे क्या इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आप मेरी पर्सनालिटी और नॉलेज को जज कर पाएँ। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और मैं अपना बेस्ट दूंगा इस पोस्ट में। फिर थैंक्स करो टू योर ट्रूली एंड क्लोज योर बायोडाटा, ठीक है। फिर अपना रिज्यूमे ऐड कर दो वहाँ पे। तो ये है आपका जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। तो रिपोर्ट राइटिंग को समझो। रिपोर्ट राइटिंग भी रिटन डॉक्यूमेंट है जो एक टॉपिक के बेसिक, एक कोई टॉपिक सेलेक्ट किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन, कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपने रिसर्च करी, फैक्ट्स गैदर किए, ऑब्जर्वेशन करी, उसके बाद आपने उसका पूरा एक ब्यौरा बना दिया, उसे कहते हैं रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट राइटिंग। यूजुअली एक सिचुएशन को स्टडी करने के लिए प्रिपेयर की जाती है, जहाँ पे आपने कहाँ से सोर्सेज से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की है, क्या आप ओपिनियन देना चाहते हो, क्या सजेशन देना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ द गैदर इन्फॉर्मेशन, वो होती है रिपोर्ट। कहते नहीं अपनी रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। बेसिकली रिपोर्ट क्या है, डॉक्टर भी रिपोर्ट मांगते हैं, वो तो मतलब पूरा आपका जो भी टॉपिक उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो आपने रिसर्च करी हो, चाहे वो आपने ऑनलाइन गैदर की हो, या आपने टेस्ट कराए हो उससे आपको पता चली हो, और उसके बारे में ही आप डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो। तो ये हो गया रिपोर्ट राइटिंग। फीचर्स क्या है रिपोर्ट राइटिंग के, पहला है रिपोर्ट राइटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ होनी चाहिए, मतलब जो पर्पस है रिपोर्ट तैयार करने का वो क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर फॉर्मेट होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए कि पहले आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, फाइंडिंग्स, एनालिसिस, फिर कंक्लूजन पे आ रहे हो। कंसाइज होना चाहिए, मतलब कि ब्रीफली लिखो, ऐसा नहीं कि एकदम पोथा तैयार कर दिया, नहीं, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं यूज़ करनी है। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि क्रेडिबल सोर्सेज को यूज़ करो। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दो, मतलब जैसे कि आपने 2024 में इंडिया का क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन रही है ऑल ओवर कंट्रीज, मतलब ऑल ओवर सिटीज़, पर्टिकुलर सिटी को टारगेट करें या कुछ भी, तो उसके बारे में कहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, लोगों से सर्वे किया है या पास्ट रिपोर्ट्स उठाई हैं, वो बताओ। और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि गलत सलत कुछ भी दे रहे हो, क्योंकि फिर उसी के बेसिस पे डिसीजन लेंगे ना, तो वो गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टोन, न्यूट्रल रहो, फैक्चुअल रहो, मतलब पर्सनल ओपिनियन मत दो, ठीक है। जो सिचुएशन देख रहे हो उस हिसाब से दो, ऐसा नहीं कि अपने आप से जोड़ के फिर गलत दे रहे हो। कुछ एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट होती है तो लोगों को लगता है अरे मेरा नाम भी खराब होगा, इससे अच्छा मैं इसको नहीं बताता हूँ, कुछ अलग बताता हूँ। नहीं, विजुअल एड्स का यूज़ करो, टेबल चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, इससे और क्लैरिटी होगी। लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, मतलब ये इंश्योर करो कि इन्फॉर्मेशन लॉजिकली फ्लो हो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, जो भी इस टॉपिक से रिलेवेंट एस्पेक्ट है सब कवर करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी रिपोर्ट हो। ऑडियंस को कंसीडर करो, मतलब जो भी रिपोर्ट्स की नीड है वो ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज जो फ्रेम करो जो भी हो वो ऑडियंस जैसी है उसके हिसाब से करो। एक्शनेबल रिकमेंडेशन, लास्ट में अपने रिकमेंडेशन ज़रूर दो कि क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन दो जो आपकी फाइंडिंग्स के थ्रू क्या हो, सपोर्टेड हो, ठीक है। पर्पस क्या है रिपोर्ट राइटिंग का, क्यों हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन देना अबाउट प्रोग्रेस, ऑफकोर्स, कि एक सेल्स मैनेजर ने मान लो मंथली रिपोर्ट तैयार की है तो वो बताना चाहेगा कि कितने प्रोडक्ट बिके पूरे मंथ में, ठीक है, कैसे टीम काम कर रही है, अपने टारगेट को कैसे पूरा कर रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके थ्रू। तो रिपोर्ट का पर्पस क्या है, इन्फॉर्मेशन देना। टू प्रेजेंट फैक्ट अबाउट इवेंट ऑफ फ्यूचर यूज़,
कोई भी इवेंट है उसके बारे में फैक्ट्स देना। जैसे मान लो कि कंपनी ने कोई इवेंट करा है, उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट लिखी कि लोगों की अटेंडेंस कितनी थी, फीडबैक क्या रहा, कितने खर्चे आ गए, जिससे हम क्या करेंगे फ्यूचर में मान लो अगर हमें फिर से कोई इवेंट कराना है तो हम अगर हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही हम यहाँ बचा सकते थे तो हम वहाँ पे वो चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जो सपोर्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि मार्केटिंग टीम एक रिपोर्ट तैयार करती है डेटा के साथ और उसको एनालिस करती है ये कन्विंस करने के लिए मैनेजमेंट को कि हम नया कैंपेन क्यों लॉन्च करें एडवर्टाइजिंग का। ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी चीज़ आपको करनी है या ऑर्गेनाइजेशन में करवानी है तो एक आपके पास रीज़न होना चाहिए जिसके लिए आपने बाकायदा रिसर्च की हो, डेटा कलेक्ट किया हो और आपको पता चला उसके थ्रू कि इस चीज़ की नीड है, जिससे क्या होगा कि सामने वाला कन्विंस हो पाएगा आसानी से कि ठीक है आपने रिपोर्ट बनाई है, आपने इतना स्टडी किया है तो ज़रूरी है कि हमें इस पर काम करना चाहिए। टू हेल्प अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम और इशू क्लियरली, कोई भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हो किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग या इशू के रिगार्डिंग तो हमें हेल्प करेगा उसको और डिटेल में एनालाइज करने के लिए। ठीक है। हमने रिपोर्ट है तो वो बताएगा कि क्यों वो चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मान लो कि आईटी डिपार्टमेंट है, वो रिपोर्ट लिख रहा है कि सिस्टम फेलियर जो हुआ है रिसेंट उसके बारे में, क्या रीज़न था कि हमारा सिस्टम जो है वो रिसेंटली फेल हो गया, और उसमें वो सजेशन दे रहा है कि कैसे हम उसको दोबारा होने से रोक सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस रिपोर्ट के थ्रू, इसके थ्रू कि क्यों फेल हुआ, हमें रीज़न पता चल रहे हैं, और उसमें हम कैसे फ्यूचर में उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं वो भी हमें समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स के टाइप्स क्या हैं, ये लास्ट है कि रिपोर्ट्स के टाइप्स क्या हैं आपकी। तो देखो पहला है ओरल रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो बोल के आप बता देते हो। ठीक है। प्रेजेंटेशन स्पीच के थ्रू आपने मीटिंग करी और वहाँ पे आपने बता दिया कि ये हमने गैदर किया है, ये टॉपिक है, इस पर हमने ये डिटेल्स निकाली है, ये डेटा है, ये कंक्लूजन है, ये करना चाहिए, वो है ओरल रिपोर्ट। रिटन रिपोर्ट बेसिकली क्या है, जब रिटन फॉर्म में मतलब कि पूरा इन्फॉर्मेशन को एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस बताते हो, कहाँ से आपको चीज़ें पता चली, रिकमेंड करते हो कि एट द एंड की क्या करना चाहिए हमें, जो हमने फाइंडिंग्स के थ्रू पता लगाया है, वो होती है रिटन रिपोर्ट्स रिटन फॉर्म में। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके की होती हैं। फॉर्मल इन द सेंस कि जहाँ पे आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, मतलब कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के थ्रू रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो उसकी रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसके थ्रू आप रिपोर्ट तैयार करते हो, उसे कहते हैं फॉर्मल रिपोर्ट। टिपिकली बड़ी होती हैं, लॉन्गर होती हैं, डिटेल्ड होती हैं और ऑफिशियल पर्पस के लिए मोस्टली यूज़ की जाती हैं। मान लो कोई मीटिंग हो रही है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ, वो चाहता है कि हमारा मान लो इन्वेस्टर है, वो चाहते हैं हमारी आज तक की फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या रही है, तो हमने उसको डिटेल में तैयार किया, हर ईयर का क्या रहा है, कैसे रहा है और क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या रिकमेंड करेंगे हम। तो फॉर्मल वे में हमने उसको प्रेजेंट किया है, स्टैंडर्ड को यूज़ करके, गाइडलाइंस को यूज़ करके, वो होती है फॉर्मल रिपोर्ट। इसके भी टाइप्स हैं। पहला इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट, वो रिपोर्ट फॉर्मल रिपोर्ट का वो टाइप जहाँ पे हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं बिना एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के, मतलब सिर्फ फैक्ट बताते हैं। कोई भी टॉपिक है, इवेंट है, प्रोसेस, उसके रिगार्डिंग में डिटेल में फैक्ट्स हम बता देते हैं कि ये चीज़ें हैं, वो होती है इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। की प्रोग्रेस रिपोर्ट, हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट में प्रोग्रेस के बारे में बता दिया, फैक्ट्स दे दिए कि लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है, स्टेटस है तो क्या स्टेटस चल रहा है। इन्वेंट्री रिपोर्ट, तो इन्वेंट्री कितनी है, कहाँ पे है, वो हमने बता दिया, वो होती है इन्फॉर्मेशन, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिगार्डिंग इन डिटेल, वो होती है हमारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यहाँ पे हम एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन नहीं करते कि उससे हम आउटकम क्या निकाल रहे हैं, वो नहीं बताते हैं, वो हम बताते हैं इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट में, जहाँ पे हम डेटा को एनालाइज करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने प्रेजेंट की है उससे हमें क्या समझ में आ रहा है, हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर, वो जब हम करते हैं उसे कहते हैं इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट। लाइक फाइनेंशियल रिपोर्ट, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, ये सब इसके टाइप हो जाएंगे। नेक्स्ट है रूटीन रिपोर्ट। रूटीन रिपोर्ट बेसिकली जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे बनाते हो, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे रिकरिंग रिपोर्ट जो तैयार करते हो कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, एक्टिविटीज़ क्या हैं, डेली, वीकली और मंथली जो एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स के लिए रिपोर्ट तैयार करते हो उसे कहते हैं रूटीन रिपोर्ट। जैसे डेली कितनी सेल्स हुई, वीकली कितना प्रोडक्शन हुआ, मंथली कितनी एक्सपेंस हुए, उसके लिए जो रिपोर्ट तैयार करते हो उसे कहते हैं रूटीन रिपोर्ट। नेक्स्ट हमने पता था फॉर्मल होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होते हैं, बेसिकली वो रिपोर्ट जो क्विक सिंपल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप कोई गाइडलाइंस और स्ट्रक्चर वैसा नहीं फॉलो कर रहे हो, बेसिकली कैजुअल टोन में आप लिख देते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम गोल होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अपडेट देना बिना ज़्यादा डिटेल में जाए। जैसे कि टीम लीडर ने ईमेल भेज दिया ये बताने के लिए कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, या एक मेमो दे दिया ये बताने के लिए कि मीटिंग का शेड्यूल जो है वो चेंज हो गया है, क्यों चेंज हुआ उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया।
ठीक है, ये होती है आपकी इनफॉर्मल रिपोर्ट। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए लिए हैं आपके इस यूनिट के टॉपिक। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं गाइस। स्टिल कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एफर्ट्स के लिए सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।